नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद लाठर है। जीडी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि रोहतक के राजेंद्र नगर में स्थित है। हम यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल्स, जो हॉस्टल वाले स्कूल्स होते हैं, उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। आज हमारे यहाँ पर कुछ बच्चे आए हुए हैं दिवाली की छुट्टियों पे बोर्डिंग स्कूल से, तो इनसे ये लोग यहाँ पे कोचिंग करके गए हुए हैं। इनसे इनके अनुभव को साझा करते हैं कि इनको बोर्डिंग स्कूल में जाने के बाद यहाँ डे स्कूल्स में पढ़ते थे, क्या इनमें बदलाव आया, इस मेहनत करके इन्होंने उस स्कूल में क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं इनको, इनकी लाइफ में या इनकी पर्सनैलिटी में या दिनचर्या में क्या क्या बदलाव आए हैं, इनके बारे में आज इनसे चर्चा करते हैं। तो बेटा, आपसे शुरुआत करते हैं। आप बताइए, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम शौर्य पानू है। मैं एपीएस दक्षिण में 7th क्लास का स्टूडेंट हूँ। आप एपीएस दक्षिण जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आप वहाँ पर 7th क्लास में आपने प्रवेश लिया है। शौर्य, आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके गए हैं, ऑब्वियसली बात है। आपने तैयारी की तो आपने और कौन कौन से स्कूल्स के एग्जाम क्लियर कर पाए आप? मैंने मिलिट्री, सैनिक और गुरुकुल। और आप एपीएस दक्षिण में अभी पढ़ रहे हैं, मतलब एपीएस दक्षिण आपने चूज किया है। तो एपीएस दक्षिण में जाने के बाद, और आप यहाँ, हम सभी रोहतक में ही हैं, रोहतक के डे स्कूल्स में पढ़ रहे थे आपने वहां पर आपकी दिनचर्या ऑब्वियसली बात है अलग होगी, यहाँ पे घर पे रहना था, तो आप अपने स्कूल्स की कुछ दिनचर्या के बारे में बताइए हमें। जैसे सुबह उठना होता है 5:30 बजे, और सबको उठना होता है, नहीं उठते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलती है। और फिर उसके बाद हमें पीटी के लिए रेडी होना होता है, और फिर पूरे स्कूल की पीटी होती है, जिसमें हमें बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाती है, जिसमें स्ट्रेचिंग भी इंक्लूड है। ओके, पीटी होती है आपकी। उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल बताइए मुझे पूरे दिन का, आप उसके बाद कैसे क्या? उसके बाद हमें स्कूल के लिए रेडी होना होता है, फिर हम 7:30 पे मैथ्स पे जाते हैं, और उसके बाद एकेडमिक ब्लॉक में मॉर्निंग असेंबली होती है। फिर स्कूल टाइमिंग 8:20 से 1:45 तक। उसके बाद हम वापस मेस में आते हैं लंच के लिए। उसके बाद हम हाउस में 1 घंटे का रेस्ट होता है, जिसमें हमें गेम्स के लिए रेडी होना होता है। गेम्स में बहुत सारे गेम्स है, जैसे कि बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जो भी स्टूडेंट जो भी चूज करना चाहता है वो चूज कर सकता है। आपने कौन सा गेम चुन? बैडमिंटन, ठीक है। तो बैडमिंटन सिर्फ खेलती हैं या आप किसी क्लास को या अपने हाउस को रिप्रेजेंट भी करते हैं? स्कूल में इंटर हाउस मैचेस होते हैं, जिसमें हमें अपने हाउस को रिप्रेजेंट करना होता है, और वो स्कूल की हिस्ट्री में ऐड होते हैं कि इस ईयर में कौन से हाउस ने इंटर हाउस ये मैच जीता है। ठीक है। और अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज में कुछ इंक्लूड करें तो जैसे आपने बताया मेरे को, क्रॉस कंट्री भी होती है आपकी। यस सर, क्रॉस कंट्री में जूनियर्स का 3.5 किलोमीटर और सीनियर्स का 7.5 किलोमीटर। ठीक है। शौर्य, आप अभी इसी अप्रैल से एपीएस दक्षिण में गए हैं, और अभी हम अक्टूबर नवंबर में हैं। तो आपने 7-8 महीनों में जो इससे पहले आपका शेड्यूल था और अब पिछले 7-8 महीने से शेड्यूल हैं, उसमें बदलाव जो हुआ तो बता दिया है आपने। आपका अनुभव कैसे रहा कि आपको ये लाइफ बेटर अच्छी लगी, या अब जो लिव कर रहे हैं आप वो लाइफ बेटर लगी? आप में जो लाइफ सक्सीड कर रहे हैं वही मेरे को अच्छी लगी, क्योंकि उस लाइफ से मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकता हूँ। क्योंकि स्कूल उसमें एपीएस दक्षिण में हम जिस भी लाइन में जाना चाहते हैं, उस लाइन के उसमें वो हमें अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, वेरी गुड शौर्य, बेस्ट ऑफ लक। आप पहले तक इसी स्कूल में मेहनत कीजिए। बेटा, आप अपना परिचय दीजिए और आप बताइए कुछ अपने बारे में। सर, मेरा नाम शुभम है। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षिण में 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। 7th क्लास में हैं आप। आपने एपीएस दक्षिण चूज किया, उससे पहले कोई और एंट्रेंस एग्जाम भी दिया था? यस सर, मैंने मिलिट्री का, सैनिक का और एपीएस दक्षिण का। आपने और कौन सा एग्जाम क्लियर किया एपीएस दक्षिण के अलावा? सैनिक स्कूल का। अब हॉस्टल में जाते ही बच्चे बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं, पेरेंट्स भी और बच्चे भी, खाने से लेकर। तो आप अपने स्कूल के खाने के अनुभव को साझा कीजिए हमारे साथ कि आपका खाने का अनुभव। घर पे तो सभी अच्छा ही खाते हैं, और बोर्डिंग में आपको कैसा मिलता है? अच्छा बुरा आप ही बताएंगे। तो यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर हमें अलग अलग तरह का खाना मिलता है, जैसे कि दाल, फ्राइड राइस आदि। तो यहाँ पर हमें शेड्यूल के अनुसार अलग अलग तरह का खाना मिलता है। यहाँ पर हमें डिनर के वक्त स्वीट डिश मिलती है, जैसे कि खीर, गुलाब जामुन और कस्टर्ड आदि। इसका मतलब आप खाने से खुश हैं? आपके खाने जो स्कूल में खाना मिल रहा है, आपको ऐसा तो नहीं मिस करते हैं कि घर पे कुछ स्पेशल मिलता है? कुछ जैसे वीक में एक दिन स्पेशल होता है कोई चीजें,
जैसे घर पे पराठे बन जाते हैं वैसे टाइप का भी कुछ मिलता है? सर हमें फ्राइडे के डिनर में चाउमीन, मंचूरियंस। ओके, और फ्रूट्स वगैरह भी मिलते हैं बेटा? यस सर, हमें स्नैक्स में फ्रूट्स मिलते हैं। ठीक है। आप भी रोहतक में स्टडी कर रहे थे पहले, फिर आपने कोचिंग लेके एपीएस नर्सरी में प्रवेश किया। आपके जीवन में कुछ क्या बदलाव हुआ है? पिछले 5:30 बजे सुबह सुबह उठना आपको आलस नहीं लगता? क्योंकि घर पे तो नहीं उठते थे, वहाँ कैसे उठ जाते हैं और कैसे इसको अडॉप्ट कर पाते हैं अपने जीवन में? सर पहले हमें आलस फील होता था, पर अभी हमारी आदत बन चुकी है, तो इसीलिए हम उठ जाते हैं। अभी हमें आलस फील नहीं होता। अभी आप रेगुलर 5:30 या जो भी आपका परफेक्ट टाइमिंग है उसके में हमेशा पहुंच जाते हैं टाइम पे? ठीक है बेटा, आप बताइए, अपना परिचय दीजिए। आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? मेरा नाम आरव कुमार है, मैं 7वीं कक्षा में गुरुकुल कुरुक्षेत्र। अच्छा, आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पढ़ते हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र बहुत ही फेमस स्कूल है, अपने हरियाणा का बोर्डिंग स्कूल है। तो आप 7th क्लास में हैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में। आप अपने जीवन में, आप इससे पहले स्कॉलर रोजरी स्कूल में पढ़ते थे या एक्साइटेड रोहतक स्कूल में पढ़ते थे, अब आप बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं, तो कुछ अनुभव आपका कैसा अनुभव रहा वहाँ पे? एकदम घर से जाना और बोर्डिंग में रहना, वो भी 10-12 साल के बच्चे के लिए, ये अडॉप्ट करने में, ये चीजें अपनाने में कोई आपको मुश्किल तो नहीं आई? स्टार्टिंग में मुश्किल आई थी, अच्छा, फिर बाद में से आदत लगती है। ओके, रोज बनते ही आदत लगती है। ठीक है। फिर आदत लगी तो अब आदत अच्छी लगी हुई है, सारा काम समय पे कर लेते हैं। और जो आप जैसे 8th क्लास 7th क्लास में गए, वहाँ पर जो आपके बड़े थे, ऐसा कहते हैं कि बोर्डिंग में कुछ सीनियर्स तंग करते हैं या रैगिंग होती है, ऐसा कोई अनुभव रहा हो आपको? नो सर, वो तो सिखाते हैं। सिखाते हैं आपको, आपसे जो बड़े होते हैं वो आपको टीच करते हैं कि कैसे रहने की आदत डालनी है। मेरा अनुभव भी ऐसा ही रहा, जब मैंने स्कूल विजिट किया तो क्या ऐसा होता है? ऐसा ही होता है, मतलब सीनियर्स आपको गाइड करते हैं। और आप एक ऑर्डिनरी स्कूल से बोर्डिंग स्कूल में आपको क्या अच्छा लगा आपके स्कूल में, कुछ हमें बताइए। जैसे कि जी बोलिए। वो में बिल पावर, हमारी बिल पावर और डेवलप होती है, फिर आप अकेले बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर नहीं हो पाती। ठीक है, यहाँ डिपेंडेंसी ही घटती है। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। आपको अवसर मिलते हैं उस स्कूल में, क्या आप कहीं पे स्पीच दें या ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, या कोई स्पोर्ट्स का ऐसा अवसर जो यहाँ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा हुआ? आप कोई खेल में खेलते हैं? आप किस खेल में लिया हुआ आपने? मैंने बॉक्सिंग लिया। बॉक्सिंग लिया हुआ है। और गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बच्चों में सुना है मैंने, आचरण और संस्कृति का बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं वो, तो आपको भी कुछ लगा कि आपके स्कूल में ऐसा कुछ अच्छे से सिखाया जाता है क्या? यस सर। जैसे कि कोई उदाहरण बताइए, जैसे आपको। जैसे सर वहाँ अच्छी आदतें सिखाते हैं सर, जैसे मैंने सुना है आपको भी, अगर जैसे आपको वीकली एक हवन कराया जाता है और कुछ माता पिता के प्रति करते हुए भी कुछ आपके सिखाए जाते हैं, कुछ ऐसा है? यस सर, अच्छी आदतें सर, जैसे दूसरों का आदर करना, प्रदान करना, वैसे अच्छी आदतें सिखाई जाती है। ठीक है। आपका स्कूल एनडीए में सिलेक्शन के लिए भी काफी अव्वल रहता है, जो कि न्यूज़पेपर और मीडिया में आजकल आता ही रहता है। तो मैंने सुना एनडीए के लिए गुरुकुल के अंदर अलग से विंग बनाया हुआ है, एनडीए विंग। तो अभी तो आप जूनियर से थोड़ा सा 10th के बाद आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा। आप बताइए, अपना परिचय बताइए, आप किस स्कूल में हैं? मेरा नाम सुजल पाना, मैं गुरुकुल नीलोखेड़ी में पढ़ता हूँ। मैं वहाँ पे 9th क्लास में गया था, फिर मैं 10th क्लास में। ओके, आप अभी पूरा साल हो गया आपको गुरुकुल नीलोखेड़ी में पढ़ते हुए, आप तो इन सबसे सीनियर भी हैं। आप अपने स्कूल का कुछ अनुभव साझा कीजिए हमारे साथ। मैं पहले यहाँ पे रोहतक में किसी डे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। अब बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना मेरे लिए एक नया और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वहाँ पे डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा रखते हैं बच्चों को। ठीक है। और वहाँ पे अकेडमिक्स के साथ साथ संस्कार भी सिखाए जाते हैं। ये काफी गुरुकुल के सभी पेरेंट्स और सभी बच्चे भी बताते हैं। ये संस्कार सिखाने का माध्यम, वो कैसे इन संस्कारों को आपको जीवन में उतारते हैं, वहाँ के जो टीचर हैं या आपके संरक्षक हैं या वार्डन हैं, जो भी हैं आपको, वो कैसे, जैसे कि एक हो गया एग्जाम्पल के हवन कराते हैं, वो समय समय पर हमें गाइडलाइन देते रहते। जैसे हमने कोई गलती करी तो उस पर गाइडलाइन करते और हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे नहीं करते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए। ओके, ऐसा करना चाहिए। तो अब तो आप 10th में हो चुके, तो आगे के लिए 11th 12th और 2 साल के बाद भी आपको कंपटीशन की
श्रेणी में आना है, अभी भी कंपटीशन में चल रहे हो पर आगे आके सिविल सोसाइटी में स्कूल छूट जाएगा 12th के बाद, तो उसके लिए कुछ प्री गाइडिंग होती है 11th-12th में ही आपके स्कूल में कि आपको 12th के बाद क्या करना है, वो थोड़ा सा मुझे बताइए, आप बड़े हैं। जैसे कि आपको पहले तो हमें अपनी एबिलिटी देखनी चाहिए, आपके परफॉर्मेंस आप कितना अच्छा दे पाएंगे, ठीक है, और उस हिसाब से फिर हमें अपनी टीम सिलेक्ट करनी चाहिए। ओके ठीक है। फिर तो उसके बाद ये IIT और JEE मेंस के जो एग्जाम होते हैं, NDA के होते हैं जो 12th के बाद, उसके लिए भी कुछ कोचिंग, जैसे हमारे अगर यहाँ पे है तो बच्चा, तो हम आकाश में या LN में या कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में कोचिंग दिलवाते हैं, तो आपके वहाँ तो ये संभव नहीं है, तो आपके स्कूल में कुछ कोचिंग कराई जाती है इस प्रकार की? सर 11th और 12th में कोचिंग क्लासेस करते हैं। ओके, कोचिंग क्लासेस एक्स्ट्रा से किया जाता है। जिसको जो जिस स्ट्रीम में जाना है, जो जिस स्ट्रीम में उस हिसाब से उसको कोचिंग दी जाती है, जैसे जे की कराते हैं, नीट की कराते हैं, ओके ओके, और NDA NDA वगैरह। चलो बड़ी अच्छी बात है। बेटा आपके स्कूल में आप अपने बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम कुणाल सैन है, मैं जवाहर नवोदय में 6th क्लास में पढ़ता हूँ। जवाहर नवोदय में पढ़ते हैं आप, 6th क्लास में हैं, ठीक है। आपने यहीं से हैं तो मुझे भी पता है, आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो आपने सैनिक स्कूल का भी क्लियर किया और गुरुकुल ज्योतिसर का भी किया, पर आपके पेरेंट्स ने जवाहर नवोदय आपके लिए चूज किया। आप जवाहर नवोदय में पढ़ रहे हैं और उससे पहले यहाँ रोहतक में पढ़ रहे थे अपने डे स्कूल्स में, तो क्या डिफरेंट है, आपको क्या अनुभव रहा, उसके बारे में बताइए आप। मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट, टीचर्स, कल्चर, रूल्स और शेड्यूल बहुत अच्छा लगा। जैसे कि सुबह रोज फिक्स टाइम पर उठाया जाता है, और मुझे वहाँ पर जाकर बहुत अच्छा लगा यहाँ से। अच्छी बात है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई स्कूल में अडॉप्ट होने में, क्योंकि घर का रूटीन अलग था, घर पे टीवी भी है, मोबाइल भी है, फ्रेंड्स भी हैं, वहाँ भी फ्रेंड्स हैं, पर वो बनाने होते हैं नए फ्रेंड्स, एक समय लगता है, तो उसको आपको शुरू में वैसी दिनचर्या में ढलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई या आराम से हो गया सब कुछ? शुरू में तो आदत नहीं थी इस शेड्यूल की, लेकिन अब आदत पड़ गई है। क्योंकि 5:30 बजे 6 बजे उठना किसी बच्चे के लिए, और वो भी एक दिन ही डेली उठना, जब तक आप स्कूल में रहेंगे 12 तक तभी सबको उठना पड़ेगा, और सिर्फ उठ के नहीं, उठ के परिश्रम करना, उठ के बैठना नहीं है, परिश्रम करना है। आई होप सभी करते होंगे। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक, आपसे यही अनुभव साझा करना था। तो दोस्तों, ये कुछ बच्चे हमारे, जो बच्चे तो बहुत सारे हैं, कुछ बच्चे आए हुए थे दिवाली की छुट्टी में, तो बोर्डिंग स्कूल में बच्चे का क्यों एडमिशन कराएं, बोर्डिंग स्कूल में जाने के क्या फायदे हैं, उस बात को हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे। शायद इन बच्चों के अनुभव से आपको भी कुछ आइडिया लगा होगा कि बोर्डिंग स्कूल में क्या बेनिफिट होता है। हम यहाँ पर बोर्डिंग स्कूल, APS गढ़सई, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, इन्हीं सभी बोर्डिंग स्कूल की 4th से 8th क्लास तक के बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं एंट्रेंस एग्जाम के